गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर थर्ड चल रहा है जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये मेरा बच्चों इसका छठा और आखिरी वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई की जो है एक्सरसाइज 3.6 करवाऊंगा और उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताऊंगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको क्लास 10th की सीबीएसई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 की आखिरी एक्सरसाइज 3.6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक की है। ठीक है बच्चों। तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा एक है कि हमारे पास एक इक्वेशन हमको दी हुई होगी जो कि हमारी वैसी नहीं होगी जैसी अब तक हम करते आए हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है कि वो हमारा जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन नहीं होगा। द गिवन इक्वेशन, ठीक है, द गिवन इक्वेशंस are not in the form of ठीक है pair of linear equation in two variable। ठीक है बच्चों। क्या होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई होगी वो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की नहीं होगी। ठीक है। अब हम करेंगे कैसे? तो बच्चों इसमें क्या होगा, वी विल रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस द गिवन इक्वेशंस इनटू, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमारी जो इक्वेशन होगी उसको हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब यहां पे है कि हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग, कोई चीज को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में। यहां पर बच्चों एक हल्की सी ट्रिक लगेगी जिससे हमारा जो है गिवन इक्वेशन जो कि हमारा लीनियर पेयर इक्वेशन नहीं होगा वो बच्चों लीनियर पेयर इक्वेशन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको यही सीखना है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए एग्जाम्पल दे करके हम आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे होगा। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, बस आपको समझ में आएगा, फिर इसके बाद तुरंत हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों चलिए हम बुक में ही दिया हुआ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है। और बच्चों सेकंड इक्वेशन है वो है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। देखिए इस तरीके से हमको इक्वेशन दे रखी है। अब बच्चों ये हमारी लीनियर पेयर जो है इक्वेशन नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह ये नहीं है, लेकिन बच्चों हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। पहली वाली इक्वेशन है बच्चों, देखिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y ऐसे लिखा बराबर 13। ठीक है। और बच्चों हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि 1/x इक्वल टू p है और 1/y इक्वल टू हमारा q है, ऐसा हमने मान लिया।
तो बच्चों हम यहां लिख देंगे 1/p प्लस 3q 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। बच्चों ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसके साथ करेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने लिखा 5 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y, यहां पे माइनस है, 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। ये देखिए हो गया। तो बच्चों ये हो गया 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये बच्चों हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब बच्चों ये इक्वेशन दोनों 1 और 2 हमारी जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई, जहां पे वेरिएबल हमारा p और q है। तो बच्चों हम जरा इसको साइड में लिख लेते हैं। यहां हमने लिखा 2p प्लस 3q बराबर 13, और सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में बदल ली। अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए बच्चों किस तरीके से आएगा। बच्चों हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 4q इज इक्वल टू 5p प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिएगा 4q को इधर लेगा, इसको इधर ले आया, जैसे हो गया, यानी q की वैल्यू आ गई 5p प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये हम इसको यहाँ पर इसको डाल लेते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम q की ये वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, वो है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो बच्चों हमारी q की वैल्यू निकली है। तो देखिए क्या हुआ, 2p प्लस 3, q की वैल्यू आई है 5p प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 13। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8p प्लस 3 5p प्लस 2 ऐसे हो गया, और बच्चों डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 13। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, 8p प्लस 15p प्लस 6 इज इक्वल टू 52। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये होगा 23p। ठीक है, 23p बराबर 52 माइनस 6, तो ये आ गया 23p इज इक्वल टू 46, यानी p की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक है, p की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब p की ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो q निकल आएगा। तो जो बच्चों देखिए क्या हुआ, q इज इक्वल टू 5 इंटू p है तो 5 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो q की वैल्यू कितना आई, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चों ये आ गया q इज इक्वल टू 12/4, यानी q इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, ये देखिए आ गया। तो हमारे पास क्या आया, p इज इक्वल टू आया 2 और q इज इक्वल टू आया 3। मेथड आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 1/x 1/y बराबर p और q लिख लिया, तो हमको सिंप्लीफाइड में ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया अभी तक जितने मेथड सीखे उस मेथड से, और बच्चों हमको p और q की वैल्यू मिल गई। बच्चों अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया था, हमको निकालनी थी x और y की वैल्यू। ठीक है, p और q तो हम अपने जो है सुविधा के हिसाब से उसको ले आए। तो देखिए चलिए बच्चों अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या था, हमारा था 1/x इज इक्वल टू हमने p सपोज किया था, और 1/y इज इक्वल टू हमने q सपोज किया था। तो 1/x हो गया हमारा, p की वैल्यू 2 आई है, हमने रख दिया ये, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, और 1/y बच्चों आ गया 3। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू हो गई 1/3। तो बच्चों हमारा आंसर ये हुआ, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। और बच्चों हमारा जो ओरिजिनल
जो इक्वेशन थी वो बच्चों ये थी 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, और बच्चों दूसरी इक्वेशन थी 5/x माइनस 4/y बराबर -2। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये निकल के आया, ये इसका आंसर है बच्चों। इस मेथड को हम कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारा इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन नहीं होता, लेकिन उसको हम लीनियर में जो है रिड्यूस करते हैं, देख करके कैसी इक्वेशन है और फिर उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यही है इस पूरे चैप्टर में। ठीक बच्चों, तो ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरी एक्सरसाइज में यही जो है कंसेप्ट लगेगा रिड्यूसिबल का। अब बच्चों करते हैं हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि हमारा पहले क्वेश्चन में क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में टोटल 8 जो है पार्ट है, 8 इक्वेशंस है बच्चों। मैंने अभी आपके सामने यहां पर सिर्फ 3 लिखे हैं, ये 3 सॉल्व हो जाएंगे, फिर बाकी के हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशंस हमको दे रखी है जो कि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इनको हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या हम कहें कि इसको रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों हमारा पहला इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन ये है बच्चों, देखिए सामने लिखा हुआ है। इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको हम करते हैं अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास है 1/2x, तो हम बच्चों इस तरीके से लिखते हैं 1/2 into 1/x। देखिए हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, प्लस इसको हमने लिख लिया 1/3 into 1/y। ठीक है, बराबर 2, ऐसे हो गया। अब बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए 1/x इक्वल टू p मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू q मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। अब बच्चों हम यहां पे लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम इसका 2 और 3 का आएगा 6, तो ये हो गया बच्चों 3p प्लस 2q इक्वल टू 2। तो बच्चों हमारे पास आ गया 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको हम बच्चों यहां साइड में नोट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ठीक है, अब बच्चों इसका सेकेंड इक्वेशन ये है। फिर इक्वेशन क्या है, तो हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/3 into 1/x प्लस 1/2 into 1/y बराबर 13/6। देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x की जगह p रखेंगे, 1/y की जगह q रखेंगे, तो ये हो गया p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। बच्चों ये हो गया 6, तो ये आ गया 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। देखिए 6 से 6 कट गया, हमारे पास जो आया यहाँ पे ये आया 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास है। ये इक्वेशन जो हमको दी हुई थी, इसमें हमने जो है सब्स्टिट्यूट किया, तो इक्वेशन रिड्यूस होकर के हमारी जो है ये बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, इस तरीके से पूरी तरीके से इसको बिगाड़ रहा हूं, और अब बच्चों हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये भी देखिए हमने यहाँ पे इसको बिगाड़ दिया। अब बच्चों ये वाला इक्वेशन हम इधर लिखते हैं और फिर हम करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कैसे आता है क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों इससे हम जो है एक टर्म को
कम कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 2p इक्वल टू 13 माइनस 3q हो गया और p इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3q अपॉन 2। ठीक है, अब ये p की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या हुआ, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 3, p की वैल्यू है 13 माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2 और बच्चों प्लस आया प्लस 2q इक्वल टू 13, ऐसे आ गया। देखिए ये, ठीक है, ये हमारा आएगा, पहले में रख रहे हैं तो पहले में 12 है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 12। बहुत आराम से देखिए। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 13 माइनस 3q, ठीक है, प्लस 4q डिवाइडेड बाई 2 बराबर 12। ठीक, बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो आ गया 39 माइनस 9q प्लस 4q इक्वल टू 24। ठीक, अब देखिए बच्चों, जो जो यहाँ पे आ रहा है हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 39 माइनस 5q इक्वल टू 24। देखिए ये जो इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको इधर उसको उधर करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 39 माइनस 24, 24 को इधर ले गए, 5q को इधर ले जाएंगे तो आ गया बच्चों 5q। तो आ गया बच्चों 5q इक्वल टू, ये आ गया 15, यानी कि q इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। ठीक है, q की वैल्यू आ गई 3। तो बच्चों हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस तरीके से, q की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 3। अब बच्चों q की ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे और फिर देखते हैं क्या आता। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, p हम निकाल के लाए थे 13 माइनस 3q अपॉन 2। तो बच्चों ये हो गया 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ गया 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चों ये ऊपर आएगा 4/2। ठीक है, p इक्वल टू 4/2, यानी p की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों p की वैल्यू आई 2। देख लीजिए कैसे किया मैंने, देख लीजिए p ये था, p हमने लिखा, इसमें q की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो p बराबर 2 आ गया। ठीक है, पूरा इसको देख लीजिए, आप अपनी कॉपी पे करिए, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बच्चों हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक एजम्पशन लिया था। वो एजम्पशन क्या था, वो एजम्पशन ये था कि 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। अब बच्चों 1/x इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 2। 1/y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, 3। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। यही बच्चों इसका आंसर हुआ। इसको आप जरा आराम से नोट कर लीजिए। और बच्चों अब जो है इसके बाद ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाला, और सेकंड वाले में कहानी थोड़ी सी और अलग है। ठीक, चलिए अब जो है यहां पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसका पहला जो पार्ट है, पहला इक्वेशन है वो इस तरीके से है कुछ, +3/√y इक्वल टू 2। अब बच्चों यहां पर जो हम सपोज कर रहे हैं, यहां पर देखिए 1/√x को हम p मान ले रहे हैं और 1/√y को हम मान ले रहे हैं q। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब देखिए ये वैल्यू हम यहां इस तरह रखेंगे, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। तो बच्चों ये हो गया 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। ये बच्चों हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते हैं। तो देखिए ये वाला दूसरा इक्वेशन है 4/√x
-9/√y इक्वल टू -1, और ये है 4 × (x) -9 × 1/√y इक्वल टू -1। ये बच्चों हो गया 4p - 9q इक्वल टू -1। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया, और इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारी इक्वेशन जो रिड्यूस होकर के आई है वही है 2p + 3q इक्वल टू 2, और बच्चों ये आया है 4p - 9q इक्वल टू -1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। देख लीजिए आप बहुत आराम से। ठीक है, ये इक्वेशन थी और ये थी, इसको रिड्यूस करके हमने इसमें बदल दिया, उसको यहां रख दिया, और जो एजम्पशन है हमारा वो बच्चों ये है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमारा जो है हम इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को करते हैं सॉल्व, और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, 2 नंबर की इक्वेशन लेते हैं। ये आ गया बच्चों 4p - 9q इक्वल टू -1। ठीक है, इसको उधर करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9q इक्वल टू 4p + 1। ठीक, यानी कि बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा 4p + 1/9, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में q की वैल्यू रखेंगे, तो बच्चों क्या होगा, 2p + 3q बराबर 2। तो ये हो गया बच्चों 2p + 3 × 4p + 1/9 इक्वल टू 2, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये 3 से ये कट जाएगा तो आ गया 3। अब बच्चों जो बचा वो लिखते हैं, तो आ गया 2p + 4p + 1/3 इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2p + 4p + 1/, ये इसका एलसीएम लेंगे 2 नहीं होगा, ये आएगा 6p + this + 1/3 इक्वल टू 2। देखिए ऐसे आ गया ये। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों हमारा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 10p + 1। ठीक है, चलिए हमें लिख देते हैं, इसको अलग कर देते हैं यहां पे से। तो आ गया 10p + 1/3 इक्वल टू 2। देखिए ये हुआ, इसको जोड़ दिया 10 हो गया + 1/3 इक्वल टू 2। इसको बच्चों इधर करेंगे तो ये आएगा 10p + 1 इक्वल टू 6, और बच्चों यहां से आ जाएगा 10p इक्वल टू 5, और p की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया p बराबर 1/2, इसको यहां से नोट कर लीजिए। अब p की 1/2 वाली वैल्यू हम बच्चों यहां रखते हैं इसमें। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए कायदे से। p की वैल्यू 1/2 आई, इसको हम यहां रखेंगे तो देखिए क्या आता है। ठीक, ये देखिए आ गया, इसको हम यहां से इसे बिगाड़ दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा साथ साथ में। और देखिए अब बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है q की, तो q इक्वल टू 4 × 1/2 + 1/9। देख लीजिए इस तरीके से, ये गया कट, ये आया 2, तो बच्चों आया q इक्वल टू 2 + 1/9, तो ये आ गया बच्चों 3/9। तो q की वैल्यू हो गई 1/3। q की वैल्यू हो गई बच्चों 1/3। तो बच्चों q वहां पे लिखा हुआ है, तो q की वैल्यू इस तरीके से हो गई 1/3। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। अब बच्चों हम ये सब बिगाड़ रहे हैं, और अब आते हैं x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ये सब हम बिगाड़ दे रहे हैं इस तरीके से। आपने अगर सवाल को नोट किया होगा तो सब चीज जो अभी हम पीछे आ रही है वो हम यहाँ पे लिखे। तो देखिए बच्चों ये हमारा सोल्यूशन आया, तो बच्चों यहां से क्या आ रहा है, 1/√x इक्वल टू आया है 1/2। ठीक है, और 1/√y आया है हमारा 1/3।
ठीक है, यहां से इसका मतलब हुआ कि रूट एक्स हो गया बच्चों 2 और रूट वाई हो गया 3, स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 9। बच्चों यही इसका होगा आंसर। इसको कर लीजिए आप नोट, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और बच्चों यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो जो लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर जो है इसके बाकी सेक्शन और करेंगे। ठीक, तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या है। थर्ड सेक्शन में है हमारा इक्वेशन, हम पहली वाली लिख रहे हैं थर्ड सेक्शन की केवल। ये है बच्चों 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ऐसे है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 4(1)(x) प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि हमारा 1/x है वो z के बराबर है, हमने ऐसे मान लिया इसको। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये बच्चों हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब बच्चों ये दूसरी इक्वेशन हम नोट करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हो गया 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो बच्चों हो गया 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे 1/x को z माना, तो हमने यहाँ पर बच्चों इसको यहाँ पे इस तरीके से z रख दिया। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। तो आ गया 4z, ठीक है, क्या आया 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और बच्चों यहां आ गया 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये पूरा प्रोसीजर आप देख लीजिए, आप साथ में कॉपी पे नोट करते चलिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों इसको मैं बिगाड़ रहा हूं यहां से। अब बच्चों हम यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे लेते हैं ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया बच्चों 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे तो 3z इज इक्वल टू 23 प्लस 4y, यानी कि z इज इक्वल टू आएगा 23 प्लस 4y अपॉन जो है अपॉन ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3। ठीक है, ये आ गया, z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू y के टर्म्स में आई है। अब देखिए क्या है, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन है इसमें रखेंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 4z की वैल्यू ये है, तो ये हो गया बच्चों 23 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, बहुत संभल के करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हम एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 23 प्लस 4y, ठीक है, और प्लस यहां हो गया 9y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 14। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहां पे। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये इस तरीके से आया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको करेंगे, तो ये बच्चों 2 कम है, तो ये हो गया बच्चों 92 प्लस 16y प्लस 9y बराबर 42। देख लीजिए इस तरीके से आ रहा है। ये आ गया, देखिए 92 प्लस 16y प्लस 9y बराबर 42। यहाँ पे देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा।
अब बच्चों क्या हो गया, ये आया 92 प्लस 25y इक्वल टू 42, 25y इक्वल टू आ रहा है -50, यानी y की वैल्यू आ गई -2। ठीक, ये देख लीजिए इस तरीके से आ गया, y की वैल्यू आई बच्चों -2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, y की ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। इसको मैंने ऐसे बिगाड़ दिया, ये सब आपने कॉपी पे नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो देखिए क्या हुआ, अब हम निकालते हैं z की वैल्यू। तो z इक्वल टू क्या आया, 23 प्लस 4y है, तो 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई, और बच्चों आया -2। ठीक है, सॉरी गलत लिख गया मैं, ये आया 23 इंटू 4, y की वैल्यू -2 आया, नीचे यहाँ पे 3 है। तो बच्चों का 23 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 z की वैल्यू। तो बच्चों ये देखिए क्या है, ये है हमारा, ये हो गया बच्चों 15। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3 z की वैल्यू। तो z आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 5। ठीक है, तो z की वैल्यू 5 आई, इसको हम बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 5। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का जो है द एंड। देखिए कैसे द एंड करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया 1/x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5, या तो बच्चों हमारे ख्याल से ये आ गया x इज इक्वल टू 5, 1/x इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आ गई 1/5, ऐसे आ गया। और बच्चों y की वैल्यू आई है -2, और यही है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन में टोटल 8 सेक्शन है, जिसमें से 3 साल हो गए। अब बच्चों हम इसके आगे के करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन हमारे पास रहे ये बच्चों, ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और पार्ट है। तो बच्चों चलिए हम इसका चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए चौथे पार्ट में हमारे 2 इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट जो है उतारते हैं नीचे, और बच्चों उसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, चलिए अभी दिखाएंगे। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ऐसे आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5/x-1 इसको ब्रैकेट में किया, और प्लस 1/y-2 इसको भी ब्रैकेट में किया, बराबर 2, ऐसे हमने लिख दिया। अब बच्चों हम यहां पर एक जो है एजम्पशन लेंगे, वो ये है कि 1/x को 1/x-1 को हमने लिया p, और 1/y-2 को हमने लिया q। देखिए इस तरीके से 1/x-1 1/x-2 है, इसको हमने p और q मान लिया। अब बच्चों इसकी जगह हम p और q रख देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारे 5p प्लस q इक्वल टू 2, ये बच्चों इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसको बच्चों आप यहां लिखिए 5p प्लस q इक्वल टू 2, ऐसे हो गया। अब बच्चों ये दूसरा इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास आ गया 6 इंटू x-1, ये आ गया, और -3/y-2, ये ऐसे आ गया, बराबर 1, ऐसे हो गया। तो बच्चों 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, और बच्चों ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, ये क्वेश्चन 2 हो गया। बच्चों हमने इसको यहां पे इस तरह लिख दिया, 6p, ठीक है, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ये बच्चों इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। बच्चों ओरिजिनल इक्वेशन हमको ये दिया था, हमने जो है ये सब्स्टिट्यूशन किया, और बच्चों ये रिड्यूस होकर के ऐसा बन गया, और ये बच्चों हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर देते हैं, और हमारा देखिए कुछ आंसर निकल के आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम जो है ये वाला इक्वेशन लेते हैं, पहला वाला। तो ये हो गया बच्चों 5p प्लस q इक्वल टू 2, यानी बच्चों q इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस
5p। देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों Q की एक वैल्यू आई P के टर्म्स में, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, वो है 6p माइनस 3q बराबर 1, ये वाली। ठीक है, अब देखिए यहां रखेंगे हम, तो जाएगा 6p माइनस 3, q हमारा क्या आया है 2 माइनस 5p बराबर 1। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, ये आ रहा है हमारा 6p माइनस 6 प्लस बच्चों आ रहा है 15p इज इक्वल टू 1। देख लीजिए इसको, कायदे से देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, ये ऐसे आ गया। बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 21p इज इक्वल टू 7, यानी p इज इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, p इज इक्वल टू 1/3 आ गया। बच्चों p इज इक्वल टू 1/3 आया, इसको हम यहां पे लिख देते हैं p इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब बच्चों p की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो बच्चों देखिए यहां से क्या होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 या 1 कहीं भी रख दीजिए आप, जैसी आपकी इच्छा। चलिए 2 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ठीक, यहां पे आ रहा है 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो 6 इंटू 1/3 आ जाएगा, p की वैल्यू आई 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। बच्चों देखिए कट गया, ये आया 2। ठीक है, तो बच्चों ये इधर आएगा 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। और बच्चों यहां पर देखिए हमारा जो है ये आ रहा है माइनस q इज इक्वल टू -1, यानी q की वैल्यू भी आई 1/3। तो बच्चों इसकी भी वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, इसको एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया, समझ में भी आपको आ गया होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, अपनी जो है नोटबुक निकालिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब जब ये बच्चों इस तरीके से आ गया, अब बच्चों हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो बच्चों देखिए हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, और देखिए हमारा x और y की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, देखिए हमारी x और y की वैल्यू कितनी आती है और कैसे आती है। तो बच्चों देखिए ये आ गया हमारे पास 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, और बच्चों यहां आया 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब हो गया x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कि हो गया x इज इक्वल टू 4। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। और ये आया y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2, और y की वैल्यू हो गई बच्चों 5। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। ये बच्चों जो है आंसर हो गया, जरा आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हमारा इसका 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट, जो कि पड़ोस में इसके लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नोट करते हैं 5th पार्ट और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बच्चों 5th पार्ट ये है, इसको यहां नोट किया। पहले इक्वेशन उतार रहे हैं, ये आ गया 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। बच्चों x से x कट गया, y से y कट गया, तो बच्चों यहाँ 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से आ गया बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मानते हैं 1 अपॉन x को मानते हैं p और 1 अपॉन y को मानते हैं q। बच्चों हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7q माइनस 2p बराबर 5, ये आ गया। और बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको यहाँ नोट कर लीजिए 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5, ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है,
अब बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों हमारा जो है दूसरा इक्वेशन है उसको भी हम ऐसे रिड्यूस करेंगे। तो चलिए अब हम उसको रिड्यूस करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह है यहाँ पे 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, कितना था देखें 15 ही है, हाँ ये 15 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 15। तो ये बच्चों हो गया हमारा 15। देखिए इसके लिखेंगे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो x से x गया, y से y गया, ये आया 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब बच्चों 1/y की जगह हम रखेंगे q, ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 1/y, इसको अगर ऐसे लिख दें, प्लस 7 इंटू 1/x बराबर 15। बच्चों 1/y हमारा q है, तो ये हो गया 7q प्लस 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। हम इसको यहाँ नोट करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15, और ये आ गया इस तरीके से। इसको देख लीजिए आप ध्यान से कि मैंने इसको कैसे किया, और ये हमारा रिड्यूस होकर के ये जो दो इक्वेशन थे वो इसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर बच्चों आ रहा है 7q माइनस 2p बराबर 5। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2p इज इक्वल टू 7q माइनस 5। 2p को इधर ले गया, 5 को इधर लिया, हमने ऐसे लिख दिया, यानी p की वैल्यू हो गई 7q माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू आ गई q के टर्म में। अब देखिए क्या हुआ, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है, तो इक्वेशन 2 ये 8q प्लस 7p बराबर 15 ऐसे है। तो अब p की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, तो देखिए क्या हुआ 8q प्लस 7, और यहां पे हमने लिखा 7q माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। ये आ गया ऐसे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16q प्लस 7q माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। अब बच्चों इसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16q प्लस 49q, ठीक है, माइनस 35 इज इक्वल टू 30। ये बच्चों आएगा, इसका 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आ गया। इसको जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको जब हम जोड़ेंगे यहां पे तो ये हो रहा है हमारा 65q माइनस 35 इज इक्वल टू 30, यानी कि हो गया 65q इज इक्वल टू 65, यानी q की वैल्यू आ गई 1। अब q की वैल्यू बच्चों हम इन दोनों किसी भी क्वेश्चन में रख दें, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखिए ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है, इसमें रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 को हमने लिखा 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। तो बच्चों 7q की वैल्यू 1 आई है, ये देखिए, माइनस 2 इंटू पी बराबर 5। तो बच्चों क्या 7 माइनस 2p बराबर 5, यानी माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि 2p इज इक्वल टू 2, यानी कि p इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। तो बच्चों हमारा q इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1 आया, तो बच्चों हम लिखेंगे दोनों। तो p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1 इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमको इसमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो बच्चों चलिए अब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि हमारी x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो बच्चों चलिए
निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास आया 1/x इक्वल टू 1 और 1/y इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से आ गया x इक्वल टू 1 और आ गया y इक्वल टू 1। ये बच्चों हुआ इसका आंसर और इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको नोट करिए, ये वाला है, ये है इसका 6 नंबर का पहला पार्ट है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 2xy। देखिए सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि हमने पूरे में 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों हम जो है इसको एक्स वाई से यहां डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2। देखिए x से x कटा और y से बच्चों y कट गया, ठीक है। अब देखिए यहां आया 2 इंटू 1 अपॉन वाई, इस तरीके से रख सकते हैं, और प्लस आया 1/x इक्वल टू 2, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम एक बार फिर से ही काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं कि 1/x को हमने मान लिया p और 1/y को मान लिया हमने q, इस तरीके से मान लिया। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2q प्लस p इक्वल टू 2, यानी ये हो गया हमारा सिंपल सा ये हो गया p प्लस 2q इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो इसको यहां नोट कर लीजिए, p प्लस 2q इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होती है, तो बच्चों वो हमारी दूसरी इक्वेशन से हमको मिलेगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है बच्चों, देखिए हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। तो बच्चों x से x कट गया, y से y कट गया, तो आया 2 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब बच्चों 1/y हमने q माना, तो ये हो गया 2q प्लस 4p बराबर 5, ये आ गया, और यही बच्चों हमारा हुआ इक्वेशन। तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन हुई, हम इसको ऐसे निकलते हैं, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p को पहले लिखते हैं, तो 4p प्लस 2q इक्वल टू 5। तो बच्चों ये हो गया हमारा 4p प्लस 2q इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये हमारी इस तरीके से हो गई। अब बच्चों हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या हम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, p प्लस 2q इक्वल टू 2। तो बच्चों देखिए यहां से p निकालेंगे, तो p आ गया बच्चों 2 माइनस 2q, ऐसे देखिए हमारे पास आ गया जो है p की वैल्यू। अब बच्चों p की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो बच्चों देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में बच्चों हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, वो है हमारी 4p प्लस 2q इक्वल टू 5। तो बच्चों देखिए 4 और ये हो गया 2 माइनस 2q, ऐसे हो गया, प्लस बच्चों ये आ गया 2q बराबर 5, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया हमारा 8 माइनस 8q बराबर ये आ गया 8 माइनस 8q प्लस 2q इक्वल टू 5, ये बच्चों हो गया माइनस 6q, और ये बच्चों इधर चला जाएगा 5 माइनस 3, देखिए ऐसे आ गया, ठीक है। 5 माइनस 3 नहीं, 5 माइनस 8 आएगा, सॉरी 5 माइनस 8। तो बच्चों आया माइनस q इक्वल टू माइनस 3, यानी q की वैल्यू आ गई 1/2,
ठीक है, क्यू की वैल्यू आई 1/2, तो बच्चों हम इसको यहां लिख देंगे क्यू इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चों हम जो है निकालते हैं यहां से पी की वैल्यू। ठीक है, देखिए पी की वैल्यू हम निकालते हैं, तो क्यू की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो लिखिए ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो देखिए P प्लस 2Q इक्वल टू 2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसलिए हमने लिया। अब बच्चों ये आ गया P इक्वल P और P प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो देखिए गया कट, तो आया P प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी P इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी P की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, P की वैल्यू हमने यहां रख दी, P इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा यहां पर आकर के जो है P और Q के टर्म में हमारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब हमको निकालना क्या था बच्चों, हमको निकालना था x और y की वैल्यू। तो देखिए क्या हुआ, 1/x जो आया वो आया 1 और 1/y आया हमारा 1/2। तो यहां से देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 1 आ रहा है और y इक्वल टू 2 आ रहा है। बच्चों यही हुआ इसका आंसर, और इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हमें करते हैं, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट और है, उसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो बच्चों हमारा जो है इस क्वेश्चन के अगले 2 पार्ट रहे हमारे पास ये बच्चों हमारे 2 लास्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के। और बच्चों इसको करवाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उस बात को समझिएगा। वो बात ये है कि बच्चों की इस चैनल पे जो जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उस स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बच्चों जो है मैथ की एनसीईआरटी सीबीएसई जो है, सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ की जो है हमारी वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी जो है हमारी पूरी तरीके से 9th 10th 11th एंड 12th की अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों आरडी शर्मा जी की बुक का 9th 10th 11th एंड 12th का सोल्यूशन पूरा जो है आपको इसी भी चैनल पे मिलेगा। और इसके अलावा बच्चों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है सोल्यूशन आपको मिलेगा विद कंसेप्ट। ठीक है, 11th एंड 12th का मिलेगा। ठीक है बच्चों, मेरे पास डिमांड और भी आ रही है, बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ और वीडियोस दीजिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं आपको वो भी बना के दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए, आपको जो भी इसमें से रिक्वायरमेंट हो वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, जो कि मेरी बेटी ने बना के मेरे को दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, इसका 7th पार्ट है, उसमें हमारा दे रखा है 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है इसमें कि हम यहां पे करते हैं 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे हमने लिखा, और प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ऐसे लिखा, बराबर 4। ये आ गया बच्चों। यहां पर जो है हम यहां पर जो रिड्यूस करने के लिए जो एजम्पशन लेंगे वो होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। बस यही इसमें पेश है, बाकी सारा काम वैसे होगा। तो बच्चों देखिए हम यहां पे लिख देंगे 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हम इस तरीके से लिखते हैं 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख सकते हैं, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए इसमें जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम ये करते हैं, और दूसरी बच्चों यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 15, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस 15 इंटू
1/x-y और ये बच्चों हो गया -2। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 15p - 5q इक्वल टू -2। ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन जो है फर्स्ट, और ये हो गया बच्चों इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड हो गया। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम यहां से q की वैल्यू निकालते हैं। तो q हो गया बच्चों 2 - 5p। ठीक है, ये आ गया q इक्वल टू। अब q की वैल्यू इसमें लिखते हैं, तो यहां देखिए ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सेकंड में हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 5p - 5 इंटू 2 - 5p इक्वल टू -2। ऐसे हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 15p - 10 - 25 माइनस माइनस प्लस 25, और ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया 25p इक्वल टू -2। देख लीजिए, बहुत आराम से देख लीजिए बच्चों। देखिए क्या आया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ गया 40p और इधर आ गया -2 प्लस 10 तो बच्चों ये आ गया 40p इक्वल टू 8, यानी p इक्वल टू हो गया बच्चों 8/40, यानी आ गया 1/5। p की वैल्यू आई बच्चों 1/5, तो बच्चों p की वैल्यू 1/5 आई। p की वैल्यू 1/5 हम यहां ऐसे नोट कर देते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए, ठीक है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5p प्लस q बराबर 2। p की वैल्यू आई है 1/5 प्लस q इक्वल टू 2, ये गया कट, तो बच्चों यहां से आ रहा है 1 प्लस q इक्वल टू 2, तो q इक्वल टू 2 - 1, यानी q इक्वल टू 1, तो बच्चों q की वैल्यू आ गई 1। यहां पे देखिए इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये हमारी p और q की वैल्यू आई है, हमको निकालनी है x और y की वैल्यू। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालने के लिए जो है आगे इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने इसको यहां लिखा, क्या आ गया 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, और बच्चों यह है 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए आ रहा है यहां से। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो बच्चों देखिए क्या इसको इसमें जोड़ेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको हमने इसमें जोड़ दिया। बच्चों देखिए y कट गया, ये आया 2x इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या हुआ, x की वैल्यू हमने इसमें रखी, तो यहां लिखे 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 y इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। तो बच्चों आंसर आ रहा है इसका x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। बच्चों ये देखिए इस तरीके से इसका आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका 8th वाला पार्ट, और बच्चों 8th वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस उसमें थोड़ी कहानी हमारी अलग है। ठीक है, तो बच्चों 8th वाले पार्ट का जो पहला इक्वेशन है वो हम यहाँ पे उतारते हैं और उसको करते हैं रिड्यूस। तो देखिए कैसे होगा, तो बच्चों इसका जो पहला इक्वेशन है वो है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। देखिए इस तरीके से है, इक्वल टू 3/4 ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं हम जो है इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ अजम्पशन लेंगे, वो देख लीजिए। क्या गया 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी माना, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू हमने माना q। ठीक है, अब इसको हम यहां रख दें, तो बच्चों ये हो गया p प्लस q इक्वल टू 3/4, या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए कि
4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म में, तो इसको लिख लीजिए 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक है, ये बच्चों हमारा जो है पहला इक्वेशन रिड्यूस हो गया सिंपल फॉर्म में। अब बच्चों दूसरा इक्वेशन ये वाली नोट करिए, तो देखिए क्या वो 1/2 3x प्लस वाई ऐसे है, और माइनस है 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 ऐसे है। देखिए है, तो इसको बच्चों सिंपल कर लीजिए। देखिए इसको जो है 2 से 2 और इधर काटेंगे 4 आ जाएगा, तो आ गया 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारा क्या है, ये है हमारा p, ये क्या है q, ये हो गया q इज इक्वल टू -1/4। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 2। तो बच्चों यहां लिखिए 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनी है, सॉल्व होने में हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहां लिख के जोड़ते हैं 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 और 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। हम इसको जोड़ेंगे, ये जाएगा कट, ये आ जाएगा बच्चों 8p इज इक्वल टू 2, और बच्चों इस तरीके से p इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो p की वैल्यू बच्चों आ गई हमारी 1/4। नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों p की वैल्यू ये हम इसमें कहीं पे पुट कर देते हैं, तो बच्चों देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट में ही रख देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। तो 4 इंटू 1/4 है, तो 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ये क्या आ गया बच्चों कट, तो देखा 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, यानी 4q इज इक्वल टू आ गया 2 आ गया। और बच्चों यहां पे इस तरीके से है q इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। तो बच्चों q इज इक्वल टू 1/2 आया, तो बच्चों हम इसको यहां पे इस तरीके से लिख देंगे q इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है वो आ गया। अब बच्चों हमको p और q की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, हमको निकालनी वैल्यू x y की। तो बच्चों पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, तो देखिए आया 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको 3 डाल लीजिए इक्वेशन, इसको डाल लीजिए 4, क्योंकि 1 और 2 हम पहले बना चुके हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा हमारा 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे आ गया बच्चों। ये गया कट, इधर आया 6x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू बच्चों हो गई हमारी यहाँ पे 1। अब बच्चों x की ये 1 वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इजक्वल टू 2, तो बच्चों हो गया 3 माइनस वाई इजक्वल टू 2, तो बच्चों माइनस वाई इजक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू हो गई 1। तो बच्चों जो हमारा आंसर आया x इजक्वल टू 1 और y इजक्वल टू 1। ये बच्चों इस तरीके से आंसर आया। और बच्चों इसी के साथ जो है बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे टोटल थे 8 सेक्शन। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास सिर्फ 3 सेक्शन है। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सेक्शन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है
दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट ये है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, और बच्चों फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है बच्चों, हमारा क्या होता है कि हमारे पास सपोज करिए ये एक नदी इस तरीके से जो है और ये इसका फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, इसमें एक नाव है, बोट है, जिसको जो है रो किया जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि अगर ये नदी के डायरेक्शन में ऐसे जो है इसको जो है रो किया जाता है, इसको इस तरीके से किया जाता है, तो इसको बच्चों बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, बच्चों नदी वही है इस तरीके से, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है, और बच्चों ये जो हमारी बोट है इसको हम इस डायरेक्शन में बच्चों ऐसे रो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और बच्चों इस वाले जो है रोइंग को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि इस डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि हमारा जो है नदी का जो स्पीड होती है, फ्लो की स्पीड होती है, और जो नाव की स्पीड होती है, दोनों ऐड हो जाते हैं, और इसमें फास्ट जो है नाव हमारी आगे बढ़ती है, बोट हमारी आगे बढ़ती है, और बच्चों कम समय में ज्यादा डिस्टेंस हमारा ट्रेवल होता है। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या होता है कि नाव इधर आएगी और नदी इसको उधर ले जाएगी, नाव इधर आएगी, नदी इसको उधर ले जाएगी। तो बच्चों इसमें जो डिस्टेंस हमारा कवर होता है बोट के द्वारा, वो बच्चों थोड़ा कम होता है। और यही बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी ये चला हमारा 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इस तरीके से है। और बच्चों जब ये अप स्ट्रीम में था तो बच्चों ये 4 किलोमीटर ही जो है चल पाया 2 आवर्स में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी बोट की स्पीड क्या है, और बच्चों जो है इसकी स्पीड क्या है, जो हमारा रिवर है उसकी स्पीड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, और देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से जो है सॉल्व होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों यहां पर देखिए एक बात, आप यहां पर देखिए कि आप इसको यहां लिख सकते हैं सपोज, ठीक है, सपोज स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, बोट यहां रोइंग लिखा है, मैं बोट लिखता हूं, इज इक्वल टू यू किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है कि अगर हमारा जो है नदी एकदम शांत है, उसका पानी ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, एकदम शांत है, तो बच्चों फिर बोट की ही स्पीड हमारे पास बचेगी, तो उसी को बोलते हैं स्टिल वाटर। ये हो गया। अब बच्चों देखिए स्पीड ऑफ रिवर या करंट, जैसे इसमें करंट लिखा, करंट लिख सकते, रिवर आप यहां लिखिए स्पीड ऑफ रिवर, या इसको कह सकते हैं करंट। ठीक है, रिवर करंट जो होता है वो है बच्चों v किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा दे रखा है कि बच्चों इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फार्मूला बच्चों हमारा काम करेगा। तो बच्चों देखिए यहां पर देखिए, अब बच्चों क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट, नोट करिए, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमारा जो है, डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो बच्चों डिस्टेंस है हमारी 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स, तो बच्चों हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हो गया।
अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारी इस तरीके से रिवर है और ये बोट है। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट भी इधर है और रिवर का भी फ्लो इधर है। तो बोट की स्पीड हमने u मानी है, लिखा है, और इसकी v मानी है। तो दोनों बच्चों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का नेट आएगा, वो आएगा u प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी। तो बच्चों ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम जो होगा वो होगा विद वाटर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा u प्लस वी। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम निकालेंगे यहां पर, देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो बच्चों अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारा हो गया u प्लस वी इजक्वल टू 10। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो आएगा वो भी बच्चों इसी फॉर्मूले से निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर चल रहा है। तो बच्चों ये हो गया 4 किलोमीटर, और बच्चों कितने आवर में, 2 आवर्स में। तो ये बच्चों हो गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको भी आप फिगर से समझिए, ये हमारी है रिवर और ये बच्चों है बोट। इस तरीके से बोट इधर जा रही है, रिवर इधर जा रहा है, इसकी स्पीड u है, इसकी v है, फाइनली ये इधर जाता है। तो बच्चों नेट स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस वी। ठीक है, और यही नेट स्पीड हमारी होगी बच्चों अप स्ट्रीम की स्पीड। तो बच्चों ये जो अप स्ट्रीम की स्पीड हुई वो हुई बच्चों u माइनस वी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आई है बच्चों 2। ठीक है, तो देखिए एक इक्वेशन ये बनी, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से हो गया। दूसरी इक्वेशन ये बनी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा u और v आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, हम जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो क्या होगा, u प्लस वी इजक्वल टू 10 एंड u माइनस वी इजक्वल टू 2। ये आया, हमने जोड़ा, देखिए v कट गया, ये आया 2u इजक्वल टू 12 और u इजक्वल टू आ गया 6। इसको लिख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हम u की वैल्यू यहां रख देते हैं। ठीक है, u की वैल्यू हम यहां रखते हैं जो आई है। तो देखिए क्या हुआ, यहां पे रखेंगे तो ये आएगा हमारा 6 माइनस वी इजक्वल टू 2, माइनस वी इजक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस वी इजक्वल टू माइनस 4 और v इजक्वल टू क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए जो आंसर आ रहा है वो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये चीज हो गया इस तरीके से। और देखिए स्पीड ऑफ करंट वो आया बच्चों हमारा v, हमने उसको माना था, वो आया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये हमारा देखिए यहाँ पर जो है ये वो जो पूरा क्वेश्चन ये जो लिखा था वो कंप्लीट होता है। मैंने विद कंसेप्ट आपको एक एक स्टेप लिख करके यहाँ बता दिया है। अब बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेक्शन नंबर 2, और वो क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर इसको समझिए फिर इसको करेंगे। क्वेश्चन ये है 2 वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by the one woman alone to finish work and also that taken by one man alone. ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, उसको 2 वुमेन प्लस 5 men, ठीक है, फिनिश द वर्क, जो भी वर्क है वो इन 4 days, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और बच्चों यहां पर ये आ गया, यहां पर बच्चों ये आ गया कि हमारा जो है आगे हमारी कंडीशन क्या है, वो है 3 वुमेन प्लस 6 men फिनिश द सेम वर्क इन
3 days, ये हमको दे रखा है। तो हमसे ये पूछा है कि 1 वुमेन, ठीक है, 1 वुमेन एंड 1 मैन हमारा कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा अगर वो अकेले काम करता है तो। अब बच्चों यहां पर कंसेप्ट लगेगा थोड़ा सा अलग। पहले इस कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूं, फिर देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा क्या हुआ, सबसे पहले तो आप यहां पे ये सपोज कर लीजिए, सपोज 1 वुमेन complete the work in X days, ये सपोज कर लीजिए, ठीक है, X days। और बच्चों क्या हुआ यहां से बच्चों, सपोज 1 man complete the work in Y days, ये देखिए इस तरीके से हो गया। इसको पहले आप एज्यूम कर लीजिए। अब बच्चों देखिए यहां पे कंसेप्ट लगता है, ठीक है, कंसेप्ट ये लगता है, सपोज करिए कोई वर्क है, वो अगर हमारा 2 डे में कंप्लीट हो रहा है तो 1 दिन का वर्क कितना होगा, वर्क ऑफ 1 डे होगा, वो होगा 1/2। यदि कोई काम हमारा 2 दिन में कंप्लीट होता है तो बच्चों 1 दिन में आधा काम होगा, तभी तो 2 दिन में कंप्लीट होगा, यानी रिवर्स हो जाता है, नंबर ऑफ डे में रिवर्स हो जाता है। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए, ठीक है, कि 1 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन X डेज, तो वर्क ऑफ ए वुमेन, ठीक है, वुमेन डन बाई पार्ट ऑफ वर्क, लग लो पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, डन बाई ए वुमेन, वर्क डन बाई ए वुमेन इन 1 डे, ठीक है, वो होगा बच्चों हमारा 1/X, ठीक है। अगर X दिन में हमारा पूरा काम कंप्लीट होता है तो 1 दिन में हमारा 1/X पार्ट कंप्लीट होगा। सिमिलरली, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्क डन बाई ए मैन इन 1 डे, तो वो होगा बच्चों हमारा 1/Y, ऐसे लिख लीजिए। यानी एक जो है वुमेन 1/X पार्ट करती है और एक मैन 1/Y करता है। अब चलिए यहां पर रुक जाइए, पहले कंसेप्ट ये लगता है। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारा पहला कंडीशन दे रखा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। फिनिश द वर्क इन 4 डे, ठीक है, फिनिश द वर्क इन 4 डे। देन वर्क डन बाई 2 वुमेन प्लस 5 मेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/4। भाई 4 दिन में इन्होंने काम कंप्लीट किया इन लोगों ने मिल करके, तो 1 दिन में इसका 1/4 ही तो कंप्लीट होगा, तो 1/4 हो गया, ऐसे नोट कर लीजिए। फिर बच्चों दूसरी कंडीशन जो हमको दे रखी है वो दे रखी है कि 3 मेन प्लस जो है 3 वुमेन, ठीक है, 3 वुमेन प्लस 6 मेन फिनिश द वर्क इन 3 डेज, ठीक है। तो बच्चों आ गया देन वर्क डन बाई 3 वुमेन प्लस 6 मेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/3, ठीक है बच्चों। अगर 4 दिन में ये लोग मिलकर के पूरा काम करते हैं तो 1 दिन में 1/4 करेंगे, तभी 4 दिन में पूरा हो पाएगा। और यदि ये लोग मिलकर के 3 दिन में पूरा काम करते हैं तो ये हमारा इतना हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे की बात करते हैं। इसको पूरा नोट कर लीजिए, आप कॉपी पे लिख लीजिए, तभी हम आगे की बात कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को इसमें से बहुत सा पार्ट
इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है कंसेप्ट अब लगेगा। ये तो हमने आपको कहानी पूरी बताई, समझाई, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ यहां पर, अब चलिए हम करते हैं बात। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो एक चीज निकल के आई कि हमने सपोज किया है कि एक वुमेन का जो 1 डे का वर्क होता है वो होता है 1/x पार्ट, ठीक है, और एक मैन का जो पार्ट होता है काम करने का वो होता है 1/y पार्ट। हमने माना था कि इतना हो जाएगा, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। अब बच्चों अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट करती है तो 2 वुमेन मिल जाएंगी तो 2/x पार्ट करेंगी, 3 वुमेन मिल जाएंगी तो 3/x पार्ट करेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2 वुमेन यानी कि 2 वुमेन ने मिलकर के 2/x पार्ट कंप्लीट किया काम का, प्लस बच्चों 5 मैन यानी 5 डिवाइडेड बाई y इतना पार्ट कंप्लीट किया एक दिन में। 2 वुमेन और 5 मैन ने मिलकर के इतना पार्ट कंप्लीट किया। और बच्चों हमारा जो पार्ट कंप्लीट हो रहा था वर्क का वो बच्चों हो रहा था 1/4 पार्ट। ठीक है, 4 आवर 4 डे लग रहे थे तो बच्चों इतना हो रहा था। ये बच्चों हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है कि हमारी 3 वुमेन मिलती है तो 3/x पार्ट कंप्लीट होगा, प्लस 6 मैन मिलते हैं तो 6 मिलकर के इतना करेंगे और बच्चों ये 1/3 पार्ट कंप्लीट होगा पूरा जो है एक दिन में। ये देखिए इस तरीके से यहां पे ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, हमको जो है यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं बचा। इस इक्वेशन को बनाने में ही सारी कलाकारी थी, सारा कंसेप्ट था। अब बच्चों इसको सिंपल सा रिड्यूसिंग मेथड से हम इसको कर देंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, 1/x को हम मान लेते हैं p और 1/y को हम मानते हैं q। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहां पे लिखेंगे, इस वाले में बच्चों हम रखेंगे 1/x को, तो इससे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और बच्चों यहां से जो इक्वेशन हमको मिली यहां से हम रखेंगे इसमें, चलिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहां पे जो करेंगे ये हो जाएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, और बच्चों इधर हो जाएगा ये जाएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये आ गया। तो बच्चों अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, ये देखिए हम क्या करते हैं, हम p की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 8p इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 20q, यानी p इक्वल टू हो गया 1 माइनस 20q डिवाइडेड बाई 8। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बच्चों p की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2। तो ये यहां लिखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसमें रखते हैं। तो देखिए 9 1 माइनस 20q, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, और बच्चों प्लस 18q बराबर 1। ठीक है, बराबर 1। देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, देखिए यहां पे आ रहा है, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 9, ठीक है, 1 माइनस 20q, ठीक है, प्लस बच्चों इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा तो आएगा 144q डिवाइडेड बाई 8 बराबर 1। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, ठीक है, 9, और ये आ गया हमारा 180q प्लस 144q बराबर 8। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है -36q इज इक्वल टू -1, यानी यहां से हमारा q निकल के आएगा, वो आएगा 1/36।
ठीक है बच्चों, तो Q की वैल्यू आ गई 1/36। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ गया बच्चों 1/36। ठीक है, अब बच्चों Q की ये वैल्यू हम बच्चों इसमें रखते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Q इसमें रखेंगे। तो देखिए P की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 20 इंटू 1/36 डिवाइडेड बाई 8, इस तरीके से आएगा बच्चों। तो देखो इसको जब काटेंगे तो ये आ रहा है हमारा 4 से कट रहा है, तो 5 और 9 ये आया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 5/9 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे आ गया। और बच्चों ये देखिए आ गया 9 - 5 डिवाइडेड बाई 72, 9 × 72 ये आ गया P। और इसको सॉल्व करेंगे तो बचा रहा 4/72 और इसको काट देंगे तो 1/18। तो P की वैल्यू आ गई बच्चों 1/18। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, P = 1/18। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई P की और Q की। और P हमारा क्या था, 1/x था और Q था हमारा 1/y। ठीक है, ये हमारा निकल आया इस इक्वेशन से। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ये निकालना था बच्चों हमको। P Q तो हमने बीच में जो है एज्यूम किया था रिड्यूस करने के लिए इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1/x = 1/18 एंड 1/y = 1/36। यानी कि x = हो गया 18 और y = हो गया 36। ठीक है, अब x हमने क्या माना था, x था, तो बच्चों x क्या था, x था हमारा नंबर ऑफ डेज in which a woman can complete the given एम्ब्रॉयडरी वर्क। ठीक है, गिवन एम्ब्रॉयडरी वर्क को वो एक अकेली औरत कितने देर में खत्म कर देगी, तो वो बच्चों है हमारे 18 डेज। और बच्चों जब इसी काम को जो है कोई मैन करता है तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ, ये वाई क्या था हमारा, नंबर ऑफ डेज इन विच ए मैन कैन complete the given embroidery work वो आया बच्चों हमारे पास। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वर्क वो आया बच्चों 36 डेज। ये बच्चों हमारा इस तरीके से क्वेश्चन था, सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी था, इसका कंसेप्ट अलग था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप जो है इसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिएगा और 2-3 बार करेंगे तो आपकी कहानी समझ में आ जाएगी क्या कह रहे हैं। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी सेक्शन को, सेक्शन नंबर 3। और बच्चों सेक्शन नंबर 3 हमारा रहा ये। बच्चों ये हमारा तीसरा सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का और इस जो है एक्सरसाइज का लास्ट जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखिए ये है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and speed of bus separately. बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि रूही है वो अपने घर से कहीं जा रही है, वो उस जहां पे जा रही है उसकी डिस्टेंस बच्चों 300 किलोमीटर है दोनों के बीच में। अब वो 2 पार्ट में अपना जो है ट्रेवल करती है, थोड़ा सा बस से और थोड़ा सा ट्रेन से। पहले ट्रेन से चलती है फिर बस से चलती है। इसमें ये कहा गया है कि 300 किलोमीटर में से अगर 60 किलोमीटर वो पहले ट्रेन से चलती है और फिर बाकी रिमेनिंग वो चलती है बस से, तो उसको टोटल लगते हैं 4 आवर्स। और यदि वो जो है 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी चलती है बस से, तो उसको जो है 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी कि 4 आवर 10 मिनट्स लगते हैं।
तो बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ये बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर जो है कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, वो देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां लिखिए सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन वो है बच्चों हमारा u, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस वो है बच्चों हमारा v किलोमीटर पर आवर, ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों जो है यहां पर एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला लगेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ, टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम ऐसे लिखिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर। ठीक है, यह देख लीजिए, ये टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू, यहां पर देख लीजिए, यहां लिख लीजिए टाइम ऑफ जर्नी, ऐसे होगा टाइम ऑफ जर्नी। तो पहले केस में क्या होता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन और टाइम टेकन बाय बस का जो हमारा सम है वो 4 आवर्स आ रहा है। देखिए साफ साफ लिखा है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो हमारा लग रहा है 4 आवर्स। तो बच्चों पहले हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। तो बच्चों टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन जो कि 60 है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि u है, प्लस यहां पर आ जाएगा रिमेनिंग कितना बचा, 240 बटे v। देखिए टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 60 ट्रेन से चले तो 240 हम चलेंगे बस से, और बच्चों यह हो गया यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी ये टाइम बाय ट्रेन है, ये टाइम बाय बस है, और ये बच्चों हमारा हो गया टोटल 4 आवर। पहला केस ये हुआ। ठीक है, दूसरे केस में देखिए क्या होगा, दूसरे केस में क्या होता है कि जब हम चलते हैं या रूही चलती है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बच्चों 100 किलोमीटर में क्या होगा कि 100 डिवाइडेड बाय u, ये हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन, प्लस बच्चों टोटल डिस्टेंस थी हमारी 300, तो 300 में से 200 उसने चला जो है बस से, तो बच्चों ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, यहाँ टाइम लग रहा है 4 आवर्स और 10 मिनट्स। देखिए 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है 10 मिनट लॉन्गर ज्यादा लग रहे हैं, तो इस तरीके से हो गया बच्चों ये। अब बच्चों इसको यदि हम बदलेंगे 4 आवर 10 मिनट को, तो चलिए यहाँ पे बदल लेते हैं 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, देखिए 4 आवर में कितने मिनट हुए, 240 मिनट प्लस 10 मिनट। ठीक है, तो टोटल हो गए 250 मिनट। अब बच्चों इसको हम कह सकते हैं 250 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। ठीक है, 4 आवर 10 मिनट इक्वल टू 250 बाई 60 आवर्स आ रहा है, 0 से 0 काट दीजिए, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 25/6। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आया 20/6, तो बच्चों हम इसको क्या करते हैं, हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं 25/6। ठीक है, अब बच्चों इस इक्वेशन को थोड़ा हल्का करते हैं, तो हल्का करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो बच्चों यहां आ जाएगा 15 और यहां आ जाएगा 60। तो बच्चों यहां से जो हमको इक्वेशन मिल रही है वो आ रही है 15/u प्लस 60/v इज इक्वल टू 1। देखिए ये आया हमारा। और बच्चों यहां से भी हम कटिंग करते हैं थोड़ी बहुत, तो देखिए ये 25 कट जाएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 8 और ये रहेगा 6। तो बच्चों यहां से जो हमको मिला वो मिला हमको 4/u प्लस 8/v इज इक्वल टू 1/6। पूरी चीज आप देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों, हमको 2 इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों इसी को सॉल्व करके हम निकालेंगे u और v की वैल्यू, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेट। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आगे मैं बिगाड़ रहा हूं। अब बच्चों जो इक्वेशन हमको मिली हम सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे बस, और इसमें अब कुछ नहीं बचा।
ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो ये दो इक्वेशन हमको मिली, बाकी चीजें मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहला ये हमारे पास इक्वेशन आई 15 डिवाइडेड बाई u प्लस 60 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई u प्लस 8 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे रिड्यूसिंग मेथड लगाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं कि 1/u को हम ले लेते हैं x और 1/v को हम ले लेते हैं y, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x प्लस 60y इज इक्वल टू 1। और बच्चों यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 1/6। इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ रहा है 24x प्लस 48y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं और इसमें रख देते हैं, या चलिए यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 48y इज इक्वल टू 1 माइनस 24x, यानी y की वैल्यू हो गई 1 माइनस 24x अपॉन 48। अब बच्चों y की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन, ठीक है, इन, ये हमारा इक्वेशन 1 डाल लीजिए, इसको इक्वेशन 2 डाल लीजिए, तो इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 इसमें रखते हैं। तो देखिए क्या हो, 15x प्लस 60, y की वैल्यू है ये 1 माइनस 24x डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 1। ये देखिए 12 से कटेगा तो आ गया 5 और ये आ गया बच्चों हमारा 4। ठीक है, तो जो आ रहा है वो लिखिए 15x प्लस 5 1 माइनस 24x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। इसको इधर करेंगे तो ये हो गया बच्चों 60x प्लस 5 माइनस, ये हो गया हमारा, ये हो रहा है 120x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ रहा है 5 माइनस 60x इज इक्वल टू 4, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है कुल मिलाकर के 60x इज इक्वल टू 1, यानी यहां से हमको मिल गया x की वैल्यू मिल गई 1/60। ये देखिए हमारे पास आ रहा है x की वैल्यू 1/60 आई, तो बच्चों हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख देते हैं 1/60। ठीक है बच्चों, अब देखिए x की ये वैल्यू बच्चों हम इसमें रखते हैं। ठीक है, जब इसमें रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 24 इंटू 1/60 हमने ऐसे रख दिया, डिवाइडेड बाई 48 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कटेगा हमारा या 2 या 5। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई 48 या y। बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू, ठीक है, 5 माइनस 2 अपॉन 48 इंटू 5, ये आ गया। तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 5, इसको काटेंगे, ये आ गया 16। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 1/80। ठीक है, ये देखिए आ गया 16/85, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1/80। ऐसे इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप पूरा ये देख लीजिए। इस तरीके के कई क्वेश्चंस आप कर चुके हो, रिड्यूसिंग वाला लग रहा है इसमें, वही है और कुछ नहीं है। सारा काम बच्चों इक्वेशन बनाने में था, ये हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा जो आंसर आएगा फाइनल, वो मैं अब आपको यहां बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों देखिए आ गया इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो आया है, यह 1/u इज इक्वल टू 1/60
और आया है 1/v इक्वल टू 1/80। देखिए आया, इस तरीके से आया। तो बच्चों u बराबर आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और v बराबर क्या आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों स्पीड ऑफ जो है बस आ गई हमारी, वो आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका ये आंसर है। और जो इक्वेशन बनेगी वो बच्चों ये दोनों बनेगी, एक ये है दूसरी ये है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज की एक्सरसाइज का। और बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे जो है अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। वो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।